Namaskar everyone, welcome to my channel Soul Healer Ankita Agrawal and divine blessings to you all. आज से ये सीरीज सोल हीलिंग की स्टार्ट हो रही है। ये सीरीज उन सभी लोगों के लिए है जो बाहर से तो बहुत मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ टूटा हुआ होता है। अगर आपके अंदर कुछ ऐसा दर्द है जिसको शब्द नहीं मिलते, इसका मतलब कि आपकी आत्मा को हीलिंग की जरूरत है। तो आइए हम समझते हैं और अपनी सोल हीलिंग करते हैं। क्योंकि मैं सोल हीलर हूँ, तो इसीलिए ये सीरीज आप सबके लिए बना रही हूँ। समझते जाइए, अपने ऊपर काम करते जाइए और हील होते जाइए। देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि सोल हीलिंग क्यों ज़रूरी है। ऐसा क्या हुआ है सोल को जो उसे हीलिंग करनी पड़ेगी? सबसे पहली बात तो हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। ये बात आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। मुझे इसमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी दर्द होते हैं वो आत्मा के होते हैं, शरीर को कोई दर्द नहीं होता है। कभी कभी कोई एक बात हमें कितने सालों तक चुभती रहती है, जैसे किसी का तिरस्कार करना, किसी का छोड़ जाना या धोखा देना। अब इसका घाव शरीर पर तो कोई भी नहीं है, लेकिन आज भी ये दर्द देता है। क्यों? क्योंकि वो दर्द शरीर में नहीं है, वो दर्द आत्मा में है। सोल वुंडेड है, आत्मा पर घाव हो गया है, तो इसका मतलब वो सोल वुंडेड है। शरीर का घाव कुछ दिनों में भर जाता है, लेकिन जो शब्द किसी ने बोल दिए, किसी ने अपमान कर दिया या अकेलापन, जो अकेले आप पड़ गए जिंदगी में, अब उसके घाव शरीर पर तो नहीं है, लेकिन फिर भी दर्द अभी तक भी होता है। क्योंकि वो चोट आत्मा पर लगी है, शरीर पर नहीं लगी है। और जब चोट आत्मा पर लगी है तो वो सोल ही वुंडेड हो गई है, घायल हो गई है आत्मा। और समझते हैं इसे। देखो, अगर दर्द सिर्फ शरीर में होता तो यादें इतनी तकलीफ क्यों देती हैं? सोचो जरा। जब हम किसी अपने को खो देते हैं तो शरीर तो हमारा ठीक रहता है, लेकिन फिर भी अंदर से बहुत टूटन हो जाती है। ये टूटना शरीर का नहीं है, ये आत्मा का टूटना है। जब आत्मा दुखी होती है तो इंसान अंदर से खाली खाली महसूस करता है। बाहर से सब कुछ ठीक हो, आप हंस रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से सब सूना है। और जब आत्मा ही दुखी हो तो सारी हीलिंग, सारी दवाइयाँ वो अधूरी ही रहती हैं। और जब आत्मा अशांत होती है तो हमारी लाइफ में सब कुछ इम्बैलेंस हो जाता है। रिलेशनशिप, हेल्थ, फाइनेंस, पर्पस और इवन स्पिरिचुअल कनेक्शन भी इम्बैलेंस हो जाता है। अब कैसे समझ में आए हमें कि हमारी सोल वुंडेड है? देखो, अगर आत्मा पर कोई डीप रूटेड वुंड है या घाव है, तो उसका असर हमारे अपने विचारों में, अपने व्यवहार में, इमोशंस में और संबंधों में दिखाई देता है। अगर आपकी लाइफ में रिपीटेटिव पेनफुल पैटर्न्स हैं, अगर आपको लगता है, ऐसा आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी लाइफ में एक ही चोट या फिर एक ही धोखा आपको बार बार मिलता जा रहा है, जैसे कि हर रिश्ते में आपको डर लगता है कि कहीं आप अकेले ना रह जाएं, कहीं आपको कोई छोड़ कर ना चला जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मैं एक सेशन कर रही थी, तो उसमें एक लड़के का था। जब वो छोटा था तो उनके पेरेंट्स में झगड़ा होता था, तो उनको अभी तक भी, बड़े होकर भी, वो फ़ियर है कि कहीं मम्मा छोड़ कर ना चली जाए, है ना? अगर आपको हर रिश्ते में ऐसा लगता है अपनी लाइफ में, अगर आपको हमेशा ही ऐसा ही पार्टनर मिलता है जो आपको इमोशनली नेग्लेक्ट करता है, आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन बार-बार आपका पैसा चला जाता है, आप पैसे गँवा देते हैं, तो इसका मतलब है कि सोल वुंडेड है और कोई सोल लेसन अधूरा है। इसीलिए सोल को हीलिंग के लिए
वही एक्सपीरियंस, वही पैटर्न बार-बार रिपीट हो रहा है, जिससे कि सोल हील हो जाए। अगर आपको इंटिमेसी, वल्नरेबिलिटी या भरोसे से डर लगता है, अगर वो कोई व्यक्ति आपके करीब आता है, तो अननोइंगली आप उसको पीछे धकेल देते हैं या आप उससे कटने लग जाते हैं। तो इसका मतलब कि सोल में कहीं न कहीं डीप रूटेड कोई वुंड है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को आप अपना अगर सब कुछ बता देंगे, आप अपने आप को खोल कर रख देंगे, तो वो आपको छोड़ देगा। तो अगर ऐसा साइन है, तो ये रिजेक्शन वुंड की तरफ इशारा करता है। कभी ना कभी पास्ट लाइफ में कोई बिट्रायल हो सकता है, कोई धोखा मिला हुआ हो सकता है। अगर कोई बिना बड़ा कारण हुए आपको गिल्ट बनी रहती है, सैडनेस सी बनी रहती है, तो भी सोल वुंडेड है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत कर दिया है, जबकि आपने इस लाइफ में कुछ गलत किया नहीं है, फिर भी एक गिल्ट बना रहता है ना? अगर दुनिया की खुशी में आप अपने आप को अलग-थलग समझते हैं, खोया-खोया सा, अकेला महसूस करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं पास्ट लाइफ में किसी तरह का कोई गिल्ट अभी भी आप कैरी कर रहे हैं या किसी तरह का ट्रॉमा हो सकता है सोल के अंदर जो कि इम्प्रिंट है। और देखो, अगर आप जानबूझकर ही अपने आप को रोक लेते हैं, जैसे आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई अवसर आता है, लेकिन आप अपने आप को पीछे हटा लेते हैं। हर बार आप एग्ज़ाम या इंटरव्यू के टाइम पर बीमार पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब कि आत्मा के अंदर वर्थलेसनेस या फ़ियर ऑफ सक्सेस का कुछ घाव है। कभी किसी टाइम में अगर किसी लाइफ़ में कुछ गलत हो गया, कोई कर नहीं पाए, कोई बहुत बड़ा फेल्योर है, तो वर्थलेसनेस का घाव आत्मा पर आ जाता है। समझे? सोल वुंडेड है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर ने या ब्रह्मांड ने आपको छोड़ दिया है, आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपको कोई कनेक्शन फ़ील नहीं होता, चाहे आप चैंटिंग करते हैं, कुछ भी आप प्रेयर करते हैं किसी भी तरह की, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कनेक्शन सा फ़ील नहीं हो रहा है, अगर आपको लगता है कि यूनिवर्स आपकी मदद नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कोई स्पिरिचुअल ट्रॉमा आपकी सोल के अंदर है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। जैसे आपने मूवीज़ में सुना होगा, देखा होगा, पुरानी मूवीज़ में तो बहुत होता था कि अगर हमारे अपने मन का नहीं हुआ, तो वो हीरो या हीरोइन इस तरह के डायलॉग बोलते थे कि अब मैं तेरे दर पर कभी नहीं आऊँगा, भगवान से ऐसे बोलते थे, है ना? इस तरह का। तो हो सकता है कि पास्ट में किसी लाइफ़ में कुछ इस तरह का सा स्पिरिचुअल ट्रॉमा हो गया हो। अब वो घाव उस पर लग गया है सोल पर, वो आप कैरी कर रहे हैं। अगर ये सिम्पटम आपसे मिलता है तो। अगर कोई डिसीजन लेने से पहले आपको कोई क्लैरिटी नहीं आती है, अगर आप दूसरों की एडवाइस पर डिपेंड करते रहते हैं, दूसरों से एडवाइस लेते रहते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कन्फ्यूज़न है अपने आप तो, समझ ही नहीं आता कि क्या करें, दूसरों की एडवाइस लेने के बाद भी कन्फ्यूज़न रहता है ना? तो समझ लीजिए कि आत्मा की जो क्लैरिटी है, वो दब गई है। आत्मा की इनर वॉइस, जो इनर ट्रुथ है, आत्मा खुद ही एक्सेस ही नहीं कर पा रही है। अपना इनर वॉइस वो एक्सेस ही नहीं कर पा रही है। सोचो कितना बड़ा घाव होगा। छोटी-छोटी बातें जो है बहुत ज़्यादा हर्ट कर देती हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लग जाते हैं। जैसे अगर किसी ने कोई सिंपल सी बात बोली है, लेकिन वो फिर भी बहुत हर्ट हो गई या बहुत गुस्सा आ गया अचानक से, किसी की कोई टोन से या शब्द से इंटेंस इमोशंस एकदम से निकल आते हैं और आप रिएक्ट कर देते हैं। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों से कि जैसे जब वो ये शब्द बोलता है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, है ना? या अ, जब भी वो चीख कर बोलता है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इस तरह के से आपने वर्ड्स सुने होंगे लोगों के। तो इसका मतलब ये है कि उस आत्मा के अंदर बहुत गहराई से कोई घाव छुपा हुआ है, जो इस टाइम एक्टिवेट हो गया।
और वो घाव हील नहीं हुआ है कभी। देखो, हर अचीवमेंट के बाद भी लगता है कि कुछ कमी है। अगर दूसरों से कंपैरिजन करते हैं कि मेरे अंदर कमी है या मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है। एक बहुत छोटे से एग्ज़ाम्पल से मैं बताती हूँ, बाकी का फिर आप समझ जाएँगे। जैसे कोई अगर अच्छा गाना गा सकता है, तो अपने अंदर एक इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स होने लग जाता है कि हमें नहीं आता। एक सिंपल सी बात है कि हमें नहीं आता, उसे आता है, ठीक है। लेकिन उस कमी से हमारे अपने अंदर कोई फ़र्क आ रहा है ना? तो इसका मतलब घाव है अंदर कोई पुराना। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो कहते हैं, "नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।" तो ये जो साइन है ना, ये या तो बचपन में या फिर पास्ट लाइफ में रिजेक्शन का वुंड होता है ये। किसी ने रिजेक्ट किया है उन्हें, एक ने या कई सारे लोगों ने, तब इस तरह की फीलिंग या इमोशंस सोल में आ जाते हैं। तो वो सोल वुंडेड है बेचारी, और उसको भी नहीं पता कि अंदर क्या है। तो जैसे-जैसे हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस होते रहते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस तो हमें अच्छा फ़ील कराते हैं, लेकिन जो खराब एक्सपीरियंसेस होते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा खराब एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो लोग लेट गो नहीं कर पाते, तो वो आत्मा पर क्या करते हैं, एक प्रिंट बना देते हैं। और जब प्रिंट बना देते हैं, तो हर जन्म में आत्मा वो तब तक कैरी करती है, जब तक कि वो हील नहीं हो जाता है ना? तो इसीलिए मैं ये सोल हीलिंग की सीरीज़ लाई हूँ, जिससे कि आप समझ पाएँ कि क्यों तो आपकी सोल वुंडेड है, और क्या साइन आपसे मिल रहे हैं, क्या सिम्पटम्स आपसे मिल रहे हैं, और फिर उसको आगे समझते-समझते अपनी हीलिंग करते चले जाओ। छोटी-छोटी, छोटी-छोटी भी हीलिंग करते जाओगे ना मेरे साथ, तो देखना धीरे-धीरे करके आपकी अपने आप ही हैप्पी रहने का मन करेगा। इनर हैप्पीनेस अपने आप ही निकलने लगेगी, है ना? अभी तक तो आपको पता भी नहीं होगा कि सोल ऐसे वुंडेड भी हो जाती है, और ऐसे-ऐसे साइन होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि सोल तो वुंडेड है, उसके अंदर घाव हैं। मैं तो काफ़ी टाइम से बहुत थेरेपी सेशंस कर रही हूँ, तो अंडरस्टैंड कर पाती हूँ किसी की भी बात सुनकर कि ये सोल वुंडेड है, और अगर वुंडेड है तो कहाँ से वुंडेड है, ठीक है? तो आप भी मेरे साथ ये इस तरह की ये सीरीज़ देखो और पहचानो, और फिर धीरे-धीरे करके हील करते चले जाओ, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके रूट कॉज़ क्या-क्या होते हैं, जिससे कि आप समझ पाओ कि कहाँ से आपका वुंड आया हुआ होगा। देखो, एक साथ तो सारे वुंड्स हील नहीं होंगे। आपको हर एक घाव पर काम करना पड़ेगा, ठीक है? छोटा-छोटा, छोटा-छोटा, आसान-आसान सा काम करते जाएँगे, और आप देखना कि सोल आपकी हील होती जाएगी। देखो, सबसे ज़रूरी जो बात है, वो ये है इंटेंशन। आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि बहुत हो गया, अब मुझे हील होना है, ठीक है? तो इस तरह से करते चले जाएँगे, और ये सीरीज़ सारी बहुत ही अच्छी होगी, और हर किसी को ये वीडियो शेयर करो आप, जिससे सारी सोल्स हील हो पाएँ। जब हम किसी की हेल्प करते हैं, तो ब्रह्मांड भी हमारी हेल्प करता है। हमारे हील होने के रास्ते खुलते हैं। हमेशा अपने आप को ओपन रखना चाहिए। तो चैनल पर अगर नए हैं, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में बहुत सारी बहुत अच्छी हीलिंग वीडियोज़ हैं, बहुत सारी अ, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ विज़डम वीडियोज़ हैं, जिनको देखकर आप अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं, समझ सकते हैं परेशानी कहाँ है, कैसे हैं। तो ये जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है, और आप इस जर्नी में मेरे साथ-साथ रहिए, अपने आप को हील कीजिए, और जो भी कोई और क्वेश्चंस हैं या आप और क्लैरिटी चाहते हैं, कोई ऐसी बात है जो अभी तक भी आपको समझ नहीं आई इस पूरी वीडियो में, तो आप कमेंट में लिखना। उसको मैं दूसरी वीडियो बनाकर क्लियर कर दूँगी, क्योंकि एक यही माध्यम है, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं,
और मैं आपको वीडियो बना सकती हूँ। ठीक है? तो आज से हम सब की सोल हीलिंग की ये जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है और बस अब अपनी सोल को हील करते चले जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।